सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता किसे कहते हैं, पर्व और परंपराओं का महत्व क्या है और हमारा आचरण अपने से बड़ों के प्रति कैसा होना चाहिए। यह सभी कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि विभिन्न माध्यमों से सिखाया भी जाता है संस्कारों की इस पाठशाला में। इन नन्हे बच्चों को अलग अलग रूप, स्वरूप और अंदाज में देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि इंदौर के किंडरबर्ट्स स्कूल की स्थापना के पीछे उसके संस्थापकों की सोच, संकल्प और परिकल्पना क्या रही होगी। स्कूल के निदेशक डॉक्टर धीरज हासीजा एवं प्राचार्य डॉक्टर दीपिका हासीजा का मानना है कि पर्व धार्मिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय, ऐसे में स्कूल की छुट्टियां करने के बजाय उन्हें विशेष रूप से इन खास दिनों में स्कूल बुलाना चाहिए। उन पर्व परंपराओं के बारे में समझाने के साथ प्रायोगिक रूप से बच्चों को सहभागी भी बनाना चाहिए। वाकई में ऐसा ही सब कुछ स्कूल में हो रहा था, जहां अनेक बच्चे रामलीला के जरिए विभिन्न पात्रों के रूप में बखूबी अभिनय कर रहे थे और दर्शक बनकर बैठे बच्चे देख सुनकर बहुत कुछ समझ भी पा रहे थे। मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने मुझे 2 वचन दिए थे। एक वचन आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएंगे, दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास देंगे। रामलीला के बाद नवरात्रि का महत्व बताकर बच्चों से गरबे कराए गए। नवशक्ति की 9 दिनों तक आराधना के पीछे उद्देश्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा के बारे में समझाया गया। इधर स्कूल भवन के बाहर ही विजयादशमी पर्व की तैयारियां की गई, यानी रावण भी तैयार था और राम, लक्ष्मण, हनुमान भी। रावण दहन को लेकर बच्चों में काफी उत्सुकता थी, लेकिन दहन के पहले तमाम जानकारी देकर समझाया गया कि बुराई का अंत क्यों और किस रूप में होता है। जय जय सिया राम। वाकई में संस्था की निदेशक डॉक्टर धीरज हासीजा और प्राचार्य श्रीमती दीपिका हासीजा तो बधाई की पात्र है ही, वहीं सभी शिक्षक जो इन छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ किताबी ही नहीं व्यवहारिक ज्ञान देने में कामयाब हुए, और बच्चों के अभिभावक भी जिनकी सहमति, सहभागिता और दी गई प्रेरणा से वे अपने ही बच्चों को सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार को छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सिखाकर उनके सुनहरे भविष्य की राह आसान करने में जुटे हुए हैं। चला किंडरबर्ट्स स्कूल में 10 सालों से वर्किंग हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम रामलीला का एक्ट रेडी किया। उसमें मैंने बच्चों को डायलॉग्स लर्न कराए, 1 बाय 1 कैरेक्टर सिलेक्ट किए, उनके कॉस्ट्यूम सिलेक्ट किए। मैंने बच्चों को देखा कि डायलॉग्स लर्न कराने में थोड़ा सा मेरी एफर्ट्स ज़्यादा लगे, बट बच्चों ने कोऑपरेट किया। खुशी मैम ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया कि मैं उनके साथ सभी बच्चों को रामलीला के लिए रेडी कर पाई। थैंक यू भाई। तो रामलीला में बच्चों ने बहुत एंजॉय करा और बहुत सपोर्ट करा, और हमने भी बहुत एंजॉय करा कि हमारी संस्कृति के लिए हमने कुछ करा। प्राउड फील हुआ, और श्री राम भगवान का प्ले करके सब बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और हम टीचर ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो कि हमारा जो सनातन धर्म है वह बहुत ही ऊंचा है, इसकी महिमा भी बहुत बड़ी है, लेकिन कई बार हम सभी जानते ही नहीं है कि इन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या सीख मिलती है। क्योंकि हम सभी के घर में रामायण और महाभारत, गीता ये सब टीवी में चलती है, या हमारे घरों में, हमारे मंदिर में गीता होती है, लेकिन हम में से कितने हैं जिन्होंने गीता का पाठ किया है, उसकी सीख को समझा है।
तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि संस्कारों की पाठशाला इस नाम को सार्थक करने के लिए स्कूल में ही कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि बच्चे समझ सके कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सभ्यता क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमें बड़ों के साथ रहना कैसे है। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे निर्देशक डॉक्टर धीरज हासीजा सर के सानिध्य में हमने आज यहाँ पर गरबा उत्सव, फिर रामलीला और फिर रावण दहन का कार्यक्रम किया। रामलीला में जो बच्चे जिन्होंने किरदार ये निभाए उनकी मैं बहुत ही दिल से प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि KG 2 के बच्चे हैं, क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th के भी बच्चे थे उसमें। इन बच्चों ने बहुत ही कम समय में ये सभी अपनी प्रयास किए और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा वो काफी अच्छा रहा। हम समाज को यही संदेशा देना चाहते हैं कि जब भी मतलब जो समाज में भी कार्यक्रम होते हैं तो वो दिखावे का प्रतीक ना होकर सीख का प्रतीक हो, और हम भी यही कोशिश करते हैं। जैसे कि छुट्टियां होती हैं, अब अष्टमी, नवमी, दशमी, 11 की छुट्टियां होती हैं, दशहरे की 5, दिवाली की 5, ऐसी छुट्टियों का एक ट्रेंड बन गया है। तो मैंने मोदी जी के मन की बात और आदि अन्य भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज दिया है कि इन महापुरुषों की या इन त्योहारों की छुट्टी वाले दिन छुट्टी न रखते हुए बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए और उनको बताया जाए, वो ग्रंथों में जहाँ लिखा हुआ है वो उनको बताया जाए कि देखिए यह ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज अगर हम नवरात्रि मना रहे हैं तो नवरात्रि की किस दिन किस माता की क्यों पूजा होती है। रावण दहन है तो रावण दहन के लिए कौन गए थे, कैसे गए थे, क्या क्या हुआ था, सबको सब पता है, लेकिन कुछ को कुछ नहीं पता है, ऐसे लोग भी तो हैं। तो आज हमने हमारे स्कूल में नवरात्रा फेस्टिवल मनाया, अष्टमी नवमी पूजन किया और उसके बाद हमने रावण दहन का भी एक कार्य किया। हम सारे बच्चों से ये कार्य करवाते हैं और उन बच्चों को उनके शिक्षक महोदय ही, ये सारी शिक्षिकाएं ही ये सब चीज़ें करवाती हैं। तो शिक्षिकाओं का भी मनोबल बढ़ता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है, बच्चों के माताओं पिताओं का मनोबल बढ़ता है और उन सबको देखकर हम दोनों का मनोबल बढ़ता है कि हमने जो बीज बोया था आज वो इस फल के रूप में आ गया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।